जैसे उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। राजा परिवार का जो बंदा सन्यासी बन के काम करे ना, वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे नीचे लेवल से जो मतलब बहुत ही लो लेवल का है वो ऊपर जा सकता है, तो वो तो फिर भी मेहनत करके, पर बड़े वाले को रोड पे आना पड़ रहा है। मतलब उसमें बंदे में पोटेंशियल है, ऐसा नहीं नकार नहीं सकते राहुल गांधी को। जनता के बीच में जनता उनको एक्सेप्ट करने लग गई। पहले उनको एक नेगेटिव वे में देखती थी, अब जनता मानती है कि हाँ बंदे में पोटेंशियल है। भगत सिंह ने एक बात बोली थी, जिस तरफ देश का युवा चलेगा उस तरफ मेरा देश चल पड़ेगा। यूथ के बिना तो ना तो कोई गवर्नमेंट बननी है, और गवर्नमेंट गिरा तो सकते ही है यूथ। मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम बने। मतलब उसमें अभी कोई दावेदार नहीं। अगर मान लीजिए कल को क्या लगता है इंडिया अलायंस जीत भी जाती है तो उनको क्या लगता है प्रॉपर कोई मतलब प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं मिलता। 2024 का मिजाज न्यूज तक के साथ। तो जैसा आप देख रहे हैं मुखर्जी नगर में हम हैं और स्टूडेंट से बात कर रहे हैं कि 2024 में उनकी पसंद कौन और क्यों। देखिए बहुत अहम हो जाता है और इनके मुद्दे क्या हैं ये भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगजीवन है। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, किस सरकारी एग्जाम की तैयारी? SSC CGL 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। अब 2024 की अगर बात कर लें, 2024 में आप यहाँ पढ़ते हैं मुखर्जी नगर में। पिछले दिनों हमने देखा कि राजनीतिक हलचल भी हुई जब राहुल गांधी भी यहाँ पर आ गए। कौन सा ऐसा नेता है जो 2024 में आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जो युवाओं के लिए मेन मुद्दे बेरोजगारी है, रोजगार। जो माताएं बहनें हैं आजकल सुरक्षित नहीं है, कहीं भी कोई भी स्टेट हो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। जो इनकी गारंटी दे रोजगार, और स्टूडेंट का पहला तो करियर ही देखेंगे जो उनको सिक्योर करेगा। जैसे केजरीवाल है तो वो कहीं ना कहीं इस मामले में स्कूल्स वगैरह अच्छे की है तो वो बेटर काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करते हैं, कौन सा चेहरा आपके मन में आता है 2024 में? देखो वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है, पर जैसे ओपोजिशन में तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा। पर केजरीवाल को बेस्ट मान सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वैसे तो मोदी बेस्ट हैं, लेकिन अगर कोई टक्कर थोड़ी भी दे सकता है तो वो आपको केजरीवाल में वो चेहरा नज़र आता है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे, पढ़ाई करते हैं, अवेयर होंगे कि 2024 के लिए इंडिया अलायंस नाम का एक गठबंधन विपक्षी दलों ने बना लिया है। अब उसमें चेहरा तो तय नहीं है, चेहरे की लड़ाई तो जब होगी तब होगी। लेकिन अगर उसमें से कोई चेहरा उभरता है तो आप चाहेंगे कि केजरीवाल वो चेहरा बने? यस, केजरीवाल। बाकी देखो ऐसा कोई लगता नहीं, और इनका वैसे देखा जाए तो अलायंस ज़्यादा दिन भी नहीं टिकने वाला। मैं किसी पार्टी का वैसे कोई सपोर्टर नहीं हूँ बीजेपी का, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनको कुर्सी की लड़ाई चल रही है, और युवाओं के लिए जो रोजगार वगैरह सब उनके मुद्दों की बात करेगा वो नहीं कोई तो सपोर्ट करेंगे जब तक। प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर 2024 में आप अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं। अगर मोदी नहीं तो अरविंद केजरीवाल आप कह रहे हैं। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन में लड़ाई चल रही है, उसमें कांग्रेस का ये पूरा गठबंधन की शुरुआत जो है, इकट्ठा किया पार्टियों को, 26 पार्टियां इसमें हैं। राहुल गांधी का नाम बड़े प्रबल तरीके से आगे आ रहा है कि राहुल गांधी आप जानते हैं पिछले दिनों मुखर्जी नगर में आए, छात्रों से बात की। कोई कनेक्ट बनता नज़र आता है उनका छात्रों के बीच में या आम जनता के बीच में? जैसे उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखो मेन बात क्या होता है कि राजा परिवार का जो बंदा सन्यासी बन के काम करे ना, वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे नीचे लेवल से जो मतलब बहुत ही लो लेवल का है वो ऊपर जा सकता है, तो वो तो फिर भी मेहनत करके, पर बड़े वाले को रोड पे आना पड़ रहा है। मतलब उसमें बंदे में पोटेंशियल है, ऐसा नहीं नकार नहीं सकते राहुल गांधी को, पर उनमें पोटेंशियल है। वो स्टूडेंट से भी बात कर रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे भी मिले, किसानों से भी मिले, बहुत अच्छी बात है। पर उनको एक प्रॉपर वे में चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो जो बयानबाजी कर रहे हैं तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट डाल देती है। उनको एक प्रोफेशनल बात करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल बात के बिना तो नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आपकी बात को इस तरह पेश किया जाए कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, छात्रों से बातचीत की, अलग अलग वर्गों से बात की, उससे तब्दीली तो आई है उनकी छवि में, ऐसा आप मान रहे हैं? हाँ बहुत, और वो एक जनप्रिय होने लग गया। अब जनता के बीच में जनता उनको एक्सेप्ट करने लग गई। पहले उनको एक नेगेटिव वे में देखती थी, अब जनता मानती है कि हाँ बंदे में पोटेंशियल है, पर उनको अभी और कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके जनता में वो अपने विश्वास। पहले राजनीति में उन्हें सीरियस नहीं लिया जाता था अगर इस तरीके से कहें, लेकिन तमाम जो कोशिश और प्रयास रहे उनके, उसके बाद छवि में तब्दीली की बात कई लोग कहते हैं।
लेकिन जब हम प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करते हैं, जब हम 2024 की बात करते हैं, बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है, और बेरोज़गारी, आपने सबसे पहले बेरोज़गारी के मुद्दे के बारे में बात की। देश भर में पेपर लीक, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा शासित राज्यों से ऐसी खबरें हैं, कांग्रेस शासित राज्यों से भी ऐसी खबरें हैं। बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, या जो मुद्दे आपको प्रभावित करते हैं, उसमें आपको राहुल गांधी से कोई उम्मीद नज़र आती है? हाँ, जिस हिसाब से वो मुद्दे उठा रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पर उनको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश है उनमें भी यही हाल है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, वहाँ पेपर हर दिन लीक हो रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी तो है नहीं माताओं बहनों का, तो उनको पहले अपने स्टेट में करो, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जैसे केजरीवाल ने स्कूल मॉडल करके दिल्ली में दिखाया, तो उनको पंजाब में भी एक्सेप्ट किया लोगों ने। वैसा ही करना पड़ेगा राहुल गांधी को, पहले अपने बातों पे खरा उतरना पड़ेगा किसी स्टेट में, तब जाके ऊपर तक पहुंच पाओगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में, जैसे हमने हिमाचल में आने से पहले जो वादे किए हमने उसको पूरा कर दिया, ऐसे ही अन्य जो वादे हैं और जो वादे हैं अलग अलग जगहों पर हम करेंगे, उसको पूरा करेंगे। कोई उम्मीद ऐसे लगती है? क्योंकि देखिए, पहले वादे किए जाते हैं, उसके बाद निभाया जाता है कि नहीं, वो परीक्षा बाद में होती है। नहीं, देखो वादे तो मैं नहीं मान सकता कि ये पूरे करते, क्योंकि मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में इन्होंने बोला था कि किसान कर्ज माफ़ी भी 1 से 10 तक गिनती की बोली थी और कंप्लीट कर देंगे, पर कर्ज माफ़ी भी नहीं हुई, रोजगार भी नहीं दिया। तो उनको पहले वादे पूरे करने पड़ेंगे, तभी तो देश के लिए आ पाओगे। नहीं तो मोदी जी की जो छवि है इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत उनको वो फ़ायदा दे रही है। राहुल गांधी के लिए ये मुश्किल है इतना। मतलब इंटरनेशनल लेवल हो, या मतलब इंटरनेशनल पे तो बाद में जाएंगे। हालांकि मैं समझ गई आप जो कहना चाहते हैं कि भारत के बाहर जब वो जाते हैं तो भारत की पूछ होती है, और तमाम जो बड़े नेता हैं वो जुड़ना चाहते हैं भारत के साथ। ये जब हम कंपैरिजन करते हैं राहुल गांधी के साथ, मान लीजिए कर लें, या अरविंद केजरीवाल जिनसे आप काफ़ी इम्प्रेस नज़र आते हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल अलग बना रही हैं और बाकी बिल्कुल टक्कर में खड़े नहीं होते, इसलिए, या टक्कर में खड़े होते हैं? आप क्या कहेंगे? नहीं, टक्कर में तो अभी नहीं मान सकते, क्योंकि जो इनका अलायंस है वो अलायंस में ये क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे जैसे चले हुए कारतूस सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पर वो सारे उनको एक क्वालिटी वाला मेंटेन करना पड़ेगा। जो मुद्दों की बात करें, उनको क्या कुर्सी की लड़ाई दिख रही है, और मोदी जी के वहाँ क्या है, बीजेपी में जो एक्शन लेना वो क्लियर है। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नेता है तो एक्शन लिया जाएगा, वहाँ इनको एक्शन लेना पड़ेगा। इनको क्या है कि जैसे कोई पार्टी छोड़ देता है तो ये मनाने लग जाता है। क्यों मनाना? वो जनता की जब सेवा ही नहीं कर सकता, पार्टी छोड़ रहा है, जाने दो ना, नेता बनाओ। और यूथ को आना पड़ेगा आगे, यूथ के बिना कुछ नहीं होना। आपको लगता है, मतलब कई लोग ऐसा कहते हैं, जब भी युवाओं से बात होती है वो ये कहते हैं कि जो युवा हैं देश के, वो कुर्सी से बिठा सकते हैं तो फिर गिरा भी सकते हैं। हाँ, यूथ आज के टाइम में भगत सिंह ने एक बात बोली थी, जिस तरफ देश का युवा चलेगा उस तरफ मेरा देश चल पड़ेगा। पर आज के यूथ को ये भी समझना पड़ेगा। यूथ आजकल देखो, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में आजकल 90% यूथ है ना, वो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। ये नशा जो गलत वे में जा रहे हैं, यूथ को यहाँ से समझना पड़ेगा। और देश का कहीं तरक्की संभव है तो यूथ से ही होनी है, बाकी कहीं नहीं से। यूथ को समझना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है। यूथ के बिना तो ना तो कोई गवर्नमेंट बननी है, और गवर्नमेंट गिरा तो सकते ही है यूथ। हम इस वक्त आ गए हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में, और कोचिंग हब है। कोशिश करेंगे आज स्टूडेंट से जानेंगे, छात्रों से जानेंगे, उम्मीदवार जो सरकारी एग्जाम में बैठते हैं, सरकारी पदों पर बाद में जाकर बैठते हैं, वो आज देश के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। 2024 के बारे में आपने देखा, हमने पहले भी चर्चा की दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। आज हम मुखर्जी नगर में हैं। स्टूडेंट से बात करना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। हाल में हम जानते हैं राहुल गांधी भी यहाँ पर आए, इसके अलावा और भी गतिविधियाँ यहाँ पर चलती रहती हैं पढ़ाई की। क्या लगता है 2024 में आपकी पसंद कौन है? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र अवस्थी है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मैं पिछले 1 साल से रह रहा हूँ, और मतलब जिस हिसाब से बनारस में विकास हुआ है, मैं तो चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी है। हालांकि मेरा कोई विशेष पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब मैं व्यक्तित्व के विचार या पार्टी के विचारधाराओं से विचारधाराओं पे थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूँ। कांग्रेस का भी कुछ नीति अच्छा है, लेकिन अभी तक वो मतलब ला नहीं पाए अपने अंदर, और मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम बने। मेरी पसंद तो वही है, क्योंकि मुझे मेरे क्षेत्र में जो विकास हुआ है, चाहे वो हाईवे हो या स्कूल हो या हॉस्पिटल्स हो, सभी सुविधा बहुत पहले से बहुत अच्छा हुआ है। ये 10 साल में ज़्यादा बहुत बेटर हुआ है हमारे हिसाब से। आपने कहा कि कांग्रेस ने भी कुछ ना कुछ अच्छा किया है। क्या लगता है कि मोदी जी ने क्या अच्छा किया और कांग्रेस ने क्या आपको कोई उम्मीद दी है?
और मतलब ये इसलिए भी सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि 2024 के लिए हम जानते हैं कि इंडिया अलायंस बन गया है, विपक्षी दलों का एक गुट बन गया है, उससे कोई उम्मीद आपको नजर आती है? मैम एक्चुअली उनके अंदर तालमेल अच्छा नहीं है, मतलब उसमें अभी कोई दावेदार नहीं। अगर मान लीजिए कल को क्या लगता है इंडिया अलायंस जीत भी जाती है तो उनको क्या लगता है प्रॉपर कोई मतलब प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं मिलता। अगर मान लीजिए नीतीश जी बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, या उधर से कोई और बोलता है, या अजीत पवार कई सारे मिल के गठबंधन तैयार किए हैं, तो उनका मतलब अगर गठबंधन टूट जाएगा तो फिर कोई सरकार नहीं बना पाएगा। तो कोई उनको मतलब मेरा मानना ऐसा कि ज़्यादा कोई उनको वोट देने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि एक मतलब एक गठबंधन सही नहीं है उन लोगों का। मतलब आप कह रहे हैं कि चेहरा उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, आप कहना चाहते हैं कि भाई मोदी भाजपा सरकार का या एनडीए का चेहरा साफ है, लेकिन यहाँ जो इंडिया अलायंस है उसका चेहरा साफ नहीं है हाल में। और तालमेल इनका अच्छा नहीं है, तालमेल इनका थोड़ा अच्छा नहीं है जिस हिसाब से है। और मतलब क्योंकि हाल में यहाँ पर राहुल गांधी आए थे, मुखर्जी नगर में बच्चों से मिले, उनकी समस्याएं जानने की उन्होंने कोशिश की। राहुल गांधी आपको लगता है पीएम पद का चेहरा बन सकते हैं इंडिया अलायंस की तरफ से? क्यों नहीं बन सकते मैम, मतलब मान लीजिए उनको तो विरासत में ही मिला हुआ है, ये बन सकते हैं। लेकिन अभी आपने तारीफ की या तंज कसा? तंज ही मान सकते हैं इसको मैम, क्योंकि जिस हिसाब से उनका बातचीत उनका जो है वो सही नहीं है। अभी तो हम लग नहीं सकता कि वो उम्मीदवार हैं, क्योंकि उस काबिल नहीं है शायद वो, या उनको उतनी अच्छी समझ नहीं है राजनीति की जितनी समझ अदर को है। अगर वो नीतीश क्या कहता है, नीतीश बोलेंगे कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो एक बड़ा हिस्सा टूट के जाएगा। अगर गठबंधन में अगर चुनाव जीतते भी है इंडिया, तो अगर वो गठबंधन तोड़ेंगे नीतीश या तेजस्वी तेज प्रताप यादव, जेडीयू या आरजेडी अगर कांग्रेस से गठबंधन तोड़ेगी तो बड़ा हिस्सा टूट के जाएगा। तो हमें तो नहीं लगता कि इन लोग जीत पाएंगे। और अगर जानना चाहें कि यहाँ पर मुखर्जी नगर में बच्चों के क्या इश्यूज हैं, स्टूडेंट्स के क्या इश्यूज हैं, जो आप लोकली मान लीजिए लेकिन नेशनल लेवल पर आपके लिए वो मैटर करेगा? नेशनल लेवल पे मैम एक्चुअली सभी मतलब यूपीएससी के स्टूडेंट ज़्यादातर न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं। तो मतलब उनका कुछ देखिए सबका एक पर्सनल रीज़न होता है किसी न किसी को पार्टी को वोट देना, चाहे वो आजकल तो देखिए ज़्यादातर मैम धर्म पे ज़्यादा बात चल रहा है। हालांकि ये मुद्दा कभी नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट का। धर्म एक मुद्दा नहीं है वोट करने का, आदमी को विकास चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं मुखर्जी नगर में, ये दिल्ली सरकार को भी देखना चाहिए हम लोग का समस्या, जैसे पीजी हो गया, कोचिंग हो गया, या पानी का सुविधा हो गया, हर चीज़ में क्या कहता है दिक्कत है बहुत ज़्यादा। पीजी का मतलब मनमाना रेट है, जैसे कि क्या कहता है कोचिंगों का भी है, और रूम्स का भी बहुत ज़्यादा इतना, मतलब अगर कोई किसान है नॉर्मल फैमिली से आ रहा है तो यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है मैम हम लोग। लेकिन जैसे विपक्ष के आपने कहा कि फेस तो कोई नहीं है उनके पास, नीतीश कुमार का आपने बोला, राहुल गांधी का हमने जिक्र किया, कोई और तीसरा चेहरा नज़र आता है जो आगे चल के इंडिया अलायंस का चेहरा कभी बन सकता है, उसमें कोई दावेदारी ठोकने की वजह है? अगर इस तरह देखा जाए तो मैम तो केजरीवाल भी लगते हैं थोड़ा बहुत, मतलब उनका कुछ काम करने का शुरू में थोड़ा, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनको देख के लगता था कि हाँ मतलब ये हो सकता है, लेकिन इधर बीच उनका भी थोड़ा सही नहीं चल रहा है मामला। जब शुरू में आए थे तो लगता था कि हाँ सही हाथ में गया है किसी के, दिल्ली की सरकार वाकई में, क्योंकि जब वो मेट्रो में क्या कहता है आए थे, मतलब पहली बार ऐसा कोई सीएम देखने को मिला था जो मेट्रो में जा रहा है शपथ लेने के लिए, बहुत बड़ी बात थी ये मतलब लोगों के लिए। लेकिन फिर ये जो अभी आया कि क्या कहता है रिनोवेशन करवा रहे हैं 50 करोड़ में अपने घर का हाउस का, ये सब थोड़ा मतलब विवादास्पद बात लगा। लेकिन हालांकि अब सरकार में आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितना क्या करता है। कहने को तो सब बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसको पूरा कौन करता है ये देखना है। और आपने कहा सही नहीं चल रहा उनका मामला, फिर क्या लगता है किसका मामला सही चल रहा है इस वक्त? मामला तो मैम अगर जिस हिसाब से देखें तो देखिए पक्ष विपक्ष सब किसी न किसी पे कोई ना कोई तंज कसता रहता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस हो, वो मतलब एक दूसरे को मतलब दिखाते हैं। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर बात करें तो फिलहाल बीजेपी ज़्यादा मजबूत है इनके मुकाबले। आपको लगता है कि सड़कों पर जब लोगों से बात की जाती है, सड़कों पर जब जाया जाता है तो मोदी के पक्ष में लोग बात कर रहे होते हैं आपस में, आप जब लोग बात करते हैं? मैम देखिए अगर 10 लोगों से बात करते हैं तो लगभग 6 या 7 लोग मोदी की तरफ से ही मिलते हैं जो कि बात करते हैं। हालांकि मेरा ऐसा परसेप्शन नहीं, मेरा है कि एक व्यक्तित्व को नहीं कहा जा सकता, लेकिन पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं पे उसको वोट करना चाहिए। किसी पर्सनल व्यक्ति या नरेंद्र मोदी को ही देख के वोट नहीं कर सकते हम लोग का वोट करने का मेन मैटर होना चाहिए कि क्या विकास है, क्या, ये सब कुछ देखना चाहिए। और
यहाँ पर जैसे राहुल गांधी आए और राहुल गांधी बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा हो या फिर यूपीएससी के जो छात्र हैं या तमाम एसएससी सीजीएल है, तमाम छात्र जो यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके मुद्दों को उन्होंने सुनना चाहा। उस पे उनके भी अलग अलग वादे हैं अलग अलग राज्यों में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, या 2024 में सरकार अगर आ गई तो छात्रों के जो मुद्दे हैं वो प्रबल तरीके से उन पर सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। इससे कोई आपको उम्मीद बनती नज़र आती है? उम्मीद मैम, केंद्र में तो लगातार वैकेंसी आई रही। देखिए जैसे एसएससी का आया, फिर अभी सीपीएसआई का भी आया, फिर दिल्ली पुलिस का भी आ रहा है। ये जो केंद्र की वैकेंसी वो तो लगातार आई है, वो क्या वैकेंसी देंगे। राज्यों में थोड़ा दिक्कत है, जैसे यूपी में यूपी पुलिस की वैकेंसी पिछले 2019 5 साल से नहीं आई एक भी बार। अब शायद देखिए चुनाव का माहौल है तो शायद आ जाए। न यूपी टीचर की आई इतने दिनों से, और क्या लगता है तमाम वैकेंसी नहीं आई। वीडियो का वैकेंसी भी क्या लगता है यूपी में आया था वो रुका हुआ है, और लेखपाल का रुका हुआ है। और ये बच्चों के बीच बड़ी आम शिकायत है, और कोई एक केंद्र से नहीं जुड़ी, अलग अलग राज्यों से भी जुड़ी हुई है। कहीं भर्ती नहीं आती, कहीं पे पेपर लीक हो जाता है, कहीं पे कोई धांधली हो जाती है, कोई ना कोई शिकायतें आती है। पटवारी परीक्षा हम जानते हैं मध्य प्रदेश की, लेखपाल में भी जी, यूपी लेखपाल में भी क्या लगता है 8,000 सीट था, और सुनने में आया कि 15,000 लोगों ने पैसा दे के जो है सीट रिजर्व कर लिया। बताइए 8,000 सीट है अगर 15,000, मतलब ये लोगों का आरोप है, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ तो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि धांधली में वैकेंसी में जो हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि अभी देखिए अब क्या होता है। वादा तो इन लोग कर रहे हैं लगातार, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, लेकिन अभी इन लोग का कोई सही नहीं हुआ कि कौन। बेरोजगारी तो मैम बहुत ज़्यादा है, देख ही रही हैं आप। इतने लोग तैयारी करने वाले हैं, सीट आता है कम, और उसमें कॉम्पिटिशन लेवल ज़्यादा है सभी का।